रात को देर से घर आते हो और फिर सुबह ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकल जाते हो। ये किस तरह की बातें कर रही हो तुम सादिया? तुम्हारी लाइफ में कोई और है? ये क्या बकवास है? तो फिर अपनी फैमिली से इस कदर दूर क्यों होते जा रहे हो? ना स्नान की ना लड़कियों की परवाह है, और मेरी परवाह करना तो भूल ही चुके हो। मुझे खाने की दावत देकर खुद ही गायब हो जाते हो। आज भी तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। घर नहीं आने वाले थे ये बताने की तुमने जहमत तक नहीं की। असल में खानदान से दूर तो तुम खुद हो सादिया। कई सालों तक मैंने सोचा कि तुम शायद ठीक हो जाओ, मगर तुम खुद को कभी संभाल ही नहीं सकी, खासतौर पर सिनान की पैदाइश के बाद से। तुम मुझसे दूर नहीं, बहुत दूर जाती जा रही हो, और ये सब ऐसे कर रही हो जैसे फर्ज है तुम पे। तो अब अपने रवैये का इल्जाम भी तुम मुझे दे रहे हो करीम। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, बल्कि तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। हमारी शादी सिर्फ एक कच्चे धागे पर लटकी हुई है। अगर हमारी शादी इस दौराहे पे आई है तो क्या उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ करीम? सादिया, तुम जानती हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तुमसे। मुझे नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहते हो करीम। हाँ, तुम्हारी गाड़ी से नेकलेस मिलता है, नसरीन कहती है कि वो उसका है। मैंने कुछ नहीं कहा, बल्कि उस बात को भी जाने दिया मैंने। उसके बाद तुम हर रात घर देर से आते हो, कभी मीटिंग्स कभी कुछ, यहाँ तक कि तुमने हसन से मिलना भी नहीं छोड़ा। देखो करीम, इससे पहले कि इस बात पर कोई मजीद बहस हो, खत्म कर दो इसे। तुम्हारे सामने कोई सिनान नहीं खड़ा हुआ जो तुम मुझसे इस तरह बात करो। ये मेरी जिंदगी है, ये मैं ही तय करूंगा कि मुझे किससे मिलना है और किससे नहीं मिलना। और उस बात का जवाब सुनो, मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। सुना तुमने? मैं जा रहा हूं और रात को घर पर नहीं आऊंगा।